आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ के मजे ले रहे होंगे। तो आज जो मैं आपको सिखाने आया हूँ वो सिखाने आया हूँ संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो मैं आपको सिखाऊंगा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझाने आया हूँ कि किस तरीके से हम इसके भाग को या इसके पार्ट्स को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ बिना किसी देरी के। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं संविधान के जो भाग हैं वो है कितने। इन प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं यानी कि अभी की मैं बात करूं तो अब जो मेरे भाग हैं वो कितने हैं, 25 हैं। और जो पहले थे वो कितने थे, 22 थे। पहले कितने थे, 22। तो अगर मैं बात करूं इस शॉर्ट ट्रिक की तो किस तरीके से हम अपने इन भागों को याद रखेंगे। तो पहला मेरा क्या निकल गया था, सनम। क्या निकल गया था, सनम। तो मैं सनम को 3 भागों में तोड़ देता हूं। स न म। कैसे तोड़ दिया मैंने, स न म। स माने जो हमारा पहला भाग है यानी भाग फर्स्ट। कौन सा, भाग फर्स्ट। मेरा पहला जो भाग है वो भाग फर्स्ट, वो क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये कहां से कहां तक चला, ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक चला। कहां से कहां तक चला, 1 से लेके 4 तक चला। अब मैं न की बात करूं तो न माने के नागरिकता। नागरिकता भाग सेकंड। ये कौन सा पार्ट है, हमारा भाग 2 में आता है। किसमें आता है, भाग 2 में आता है हमारे नागरिकता। किसमें आता है, नागरिकता। ये क्या कहां से कहां तक आर्टिकल में शो है, 5 से लेके 11 तक ये आर्टिकल में शो किया है। इसके बाद मैं अगर बात करूं भाग थर्ड की, कौन से, भाग थर्ड। तो भाग थर्ड हमारा क्या कहलाता है, मैंने देखो स न म से क्या है हमारे मूल अधिकार। क्या याद रखना हमें, मूल अधिकार। स न म मूल अधिकार, मूल अधिकार। तो ये हमारा भाग थर्ड है। भाग थर्ड में क्या है, मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार आ गए। मूल अधिकार कहां से कहां तक है हमारे, 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक। ये देखो फिर से सुन लो, स न म। स से संघ एवं राज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, म से मूल अधिकार। ये हमने इसकी एक याद कर ली ट्रिक। क्या है, पूरी ट्रिक पढ़ लेते हैं। सनम मीर सर ने, कौन से सर ने, मीर सर ने यूपी से, कहां से, यूपी से कवि, व्यापारी, सेवक और ने विशेष भाषा पे आपद संशोधन करवाया। किस पे करवाया, विशेष भाषा पे आपद संशोधन करवाया। तो सनम की तो आपने समझ ली। इसके आगे भी हम समझते हैं। आगे क्या है हमारे पास, नील। कौन सा है हमारे पास, नील। तो हमने लिखा नील, नील। ठीक है, तो ध्यान रखना में नील की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है इसकी है नील की। तो नी से जो हमारा पॉइंट आता है, कहां से, नी से नीति, नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व। कौन से तत्व, नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। कौन से होते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे किस में आता है, ये हमारा आता है भाग 4 में। किस में आ गया, भाग 4 में आता है। किस में आता है, ये भाग 4 में आता है। अब मैं बात करूं भाग 4 का भी एक और पार्ट है, भाग कर, भाग 4 कर। ये देखो भाग 4 का। तो भाग 4 की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है, नील सर ने। अब सर, अभी तो सर से अभी कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है 4 का में क्या आता है। तो हमारे 4 का में आता है मूल कर्तव्य। क्या आता है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। क्या ध्यान रखना में, मूल कर्तव्य। इसके में आता है, भाग 4 क में आता है। और इसके जो आर्टिकल्स है ये कहां से कहां तक है, 36 से लेके 51 तक चला। और उसके बाद जो चला हमारा ये क वाला, ये क वाला कहां से कहां तक, ये इसी के एंटर हुआ, इसी के एंटर हुआ, इसी के अंदर हुआ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं भाग फ की, इसकी भाग 5 की। तो मैं जो बात कर रहा हूं किसकी, देखो मैंने क्या पढ़ा है, स न म, नील सर ने। तो नील न से, तो नी से क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व। और इसका ही एक पार्ट और होता है 4 क यानी 4A। क को क्या बोलेंगे, ए। ये मूल कर्तव्य, जिसके अंदर क्या मूल कर्तव्य आते हैं। अब मैं बात करूंगा सर की। सर देखो, सर और र, स और र मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों को क्या लिख दिया मैंने, स और र। स से मेरे आते हैं संघ। क्या है, संघ। ठीक है, स से क्या हो गया, मेरे संघ हो गए। और र से मेरा क्या हो गया, राज्य। क्या हो गया, राज्य। ये भाग नंबर किसमें आता है, 5th में आता है। भाग नंबर किसमें आता है, 5th में आता है। किसमें आएगा, 5th में। और ये भाग नंबर
6 में आएगा। किस में आएगा? भाग नंबर 6 में। भाग नंबर 6 में आएगा। ठीक है, देखो फिर देखते हैं। देखो नीड सन है, तो देखो सर, तो सर की मैं बात करूं तो सर। अब देखो सर से क्या है, हमारा भाग 4 तक तो हो गया था, 4 का हो गया। अभी सर कौन से भाग का है पार्ट है? ये भाग 5th का पार्ट है। यानी कि भाग 5th में क्या आता है हमारा? सन आते हैं। क्या आते हैं? सन आते हैं। और र भाग 6 का पार्ट है, भाग 6 का। यानी कि इसका मतलब क्या है? राज्य। क्या है इसका मतलब? राज्य। और ये कौन से आर्टिकल से कब तक चले? ये चले बच्चों ध्यान रखना, 52 से लेके 52 से लेके हमारे चले हैं 151 तक। कहां तक चले? 151 तक। और अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य कहां से कहां तक चले हैं? 152 से लेके 237 तक, है ना? 237 तक। कहां तक चले? 237 तक। ठीक है, जब तक इसको नोट करो बच्चों, फिर मैं आगे और करवाता हूं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था? सनम नीर सर। मैंने 3 ये वर्ड समझा दिए, सनम नीर सर। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए हमारे? सर तक आ गए। यानी कहां तक आ गए? पार्ट 6 तक। यानी कि इसकी जो संविधान के 6 भाग है वो इन 3 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर दिए। अब हम आगे के वर्ड्स पढ़ेंगे तो ने, यूपी से, कवि, व्यापारिक, सेवक, ऐसे करते हुए मैंने पूरे लिख दिए हैं अभी से ही। अब मैं तुम्हें बस केवल समझाता हूं। तो देखो जो ने वर्ड है, जो ने वर्ड है यानी भाग 7 का पार्ट है। और इस वाले भाग 7 को हमने क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त माने हटा दिया है। कभी यार बच्चों पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन से संविधान के कौन से भाग को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको क्या बताना है? तो कौन सा भाग है? वो 7 भाग है। कौन सा भाग है? 7 भाग है। और 7 भाग है तो उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? हटा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तुम्हें क्या कर दिया? हटा दिया। अच्छा आगे ध्यान रखो, यू से। यू से क्या है हमारा बेटा? यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, यानी कि संघ शासित क्षेत्र। ये कहां से कहां तक चला? 239 से लेके 242 तक चला। फिर पी से पंचायती राज। ये कब तक? 243 आर्टिकल में लिखा। क्या लिखा हुआ है? 243 आर्टिकल में। और 239 से लेके 242 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? यू से यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र। आगे बात करते हैं 9 क की मैं बात करूं तो नगर पालिका। नगर पालिका जैसे पंचायत, तो पंचायत कहां होगी? नगर पालिका। नगर पालिका कहां से कहां तक? 243 ZA से लेके 243 ZB। अब मैं बात करूं से, तो से हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 244 आर्टिकल इसमें यूज किया गया। फिर आते हैं हम क से केंद्र राज्य संबंध। जो भी हमारे केंद्र राज्य से संबंध होते हैं वो किसमें लिए गए? हमारे भाग 11 में लिए गए, 246 263। अगर मैं बात करूं वी की, वी माने हमारा वित्त संपत्ति। क्या है? वित्त संपत्ति से रिलेटेड जो भी है वो हमारे कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 12 में आता है। किसमें आता है? भाग नंबर 12 में आता है। क्या? वित्त संपत्ति। और कौन से आर्टिकल से कहां तक लिखा गया? 264 से लेके 300। अगर मैं बात करूं व्यापारी की, व्यापारी यानी भाग 13 है जो व्यापार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? व्यापार से रिलेटेड है। और ये कहां से कहां तक लिखा गया? 301 से लेके 307 तक इसको लिखा गया। अब सेवक, सेवक कौन से पार्ट का है? भाग 14 का। और सेवक का मतलब है संघ व राज्य के अधीन करने होने वाले सेवाएं या अधीन काम करने वाले लोग, जिनके अंडर काम करते हैं, जो संघ और राज्य के अंडर काम करते हैं, उनके लिए भाग 14 में सेवक का बनाया गया। और इसका जो आर्टिकल नंबर है 308 से लेकर 323 तक, इस आर्टिकल में इसको दिया गया। अगर मैं बात करूं ने, तो ने माने निर्वाचन। किसी चीज का निर्वाचन है तो वो कौन से भाग में आता है? 324 से लेकर 329 तक। विशेष, कोई विशेष उपबंध कराए गए कितनी वर्गों के लिए? एक्चुअली विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए दिए गए, कुछ ऐसे वर्ग जिनका कोई उपबंध, कोई लागू, कोई आर्टिकल, कोई विशेष चीजें दी गई उनको, या विशेष रूल दिए गए, या विशेष राइट्स दिए गए, या विशेष उनको अधिकार दिए गए, उनके लिए हमने विशेष भाग बनाया जो भाग 16 में आता है। और सबसे मोस्ट या मेन कह दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग है वो ये है, भाग 7, हमारी भाषा, राजभाषा, जो भाग 17 में आता है। और आर्टिकल कौन सा है इसका? 343 से लेकर 351 तक इस आर्टिकल में शो किया गया है। अगर मैं बात करूं आ से माने आपातकाल से रिलेटेड जो भी बात होती है वो किस में आती है? भाग 18 में आती है। अगर मैं पाप से बात करूं तो पाप का मतलब प्रकीर्ण, यानी कि बुराई, कहने का मतलब जो चीज खराब हो गई है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रही है, वो हमारी क्या होगी? प्रकीर्ण होगी। वो किस में आती है? 367 से लेकर 360
361 से लेके 367 तक। स से हमारा संविधान संशोधन आता है। किसमें आता है? संविधान संशोधन, यानी कि कौन से ऐसे भाग में संविधान संशोधन होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि भाग नंबर 20 में संविधान के संशोधन हम कर सकते हैं। अब आते हैं भाग नंबर 21, जिसका मैंने शॉर्ट दी शोध। शोध माने संक्रमण काल अस्थायी उपबंध, यानी कि जब हमारे संक्रमण यानी कि बहुत ज्यादा कहते हैं अभी जैसे कोरोना आया था, तो उस काल में जो अस्थायी उपबंध होता है वो कौन से भाग से लिया गया? भाग नंबर 21 से लिया गया, जो 369 से लेके 369 से लेके 390 तक उसको बनाया गया। अब आते हैं नाम में माने संक्षिप्त नाम, जैसे नाम पूरे तरीके लिखे हुए नाम जो भाग 22 में आते हैं वो कहां से नाम लिए गए? 393 से लेके 395 तक। बच्चों ये है हमारे आज की शॉर्ट ट्रिक, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां से ली गई, कौन सी चीज कहां से ली गई, इसको भी मैं अभी कराता हूं। तो देखो इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ था? तो आप सबको पता होना चाहिए केवल मात्र एक बार भारत में आपातकाल लागू हुआ। भारत के जो संविधान में, कौन सा संविधान में जो अभी मैंने भाग पढ़ाया था, संविधान के भाग में, इसमें संविधान के भाग में नागरिकता कहां से ली गई बच्चों? नागरिकता तो आप सबको पता होना चाहिए ब्रिटेन से ली गई थी। किससे ली गई थी? ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से। डीपीएसपी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं बच्चों? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। संविधान संशोधन कहां से लिए गए? ये लिए गए बच्चों दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? तो मूल कर्तव्य लिए गए रशिया से। कहां से लिए गए? रशिया से। कहां से लिए गए बच्चों? रशिया से। अच्छा, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। ये भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमारे अधिकार कौन सी जगह से लिए गए हैं और कौन से हमारे भाग में क्या चीज आती है, हमें ये सब याद होना चाहिए। हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी, है ना, रेलवे, ये हमारे पेपर ऐसे पेपर्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन एक बार नहीं हर बार पूछता है। और अभी एमटीएस आने वाला आपका एग्जाम, सबको पता है, अप्रैल में एमटीएस के सेकंड वीक में एमटीएस के पेपर है। तो एमटीएस के पेपर में मोस्टली मैं बता रहा हूं एक ना एक भाग का क्वेश्चन, और एक ना एक ये भी पूछेगा कि नागरिकता ली कहां से गई, यानी वो पार्ट जो भाग है वो कहां से लिया गया है। तो बच्चों बस यहीं तक मेरी वीडियो को पढ़ते हैं लास्ट, और यही मेरा लास्ट टॉपिक है, यही मेरा टॉपिक है कि इसको अच्छे से अच्छे करना है तुम्हें, और अच्छे से इसको याद कर लो, जिससे कि तुम्हारा पेपर और अच्छे से और तुम सब आगे बढ़ पाओ, ठीक है। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इसको दिखा पाऊं और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करा पाऊं। थैंक यू सो मच, और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कहूंगा ही मैं, क्योंकि लाइक करोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिलता है, और सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों करके जाना। थैंक यू सो मच, वेलकम।